लाफंग गोबलेट पर आमद। रात का वक्त था, चांदनी जंगल पर छाई हुई थी जब मार्गरेट, फेलिक्स और पपे एक अजीब से सराय के पास पहुंचे। यह सराय लाफंग गोबलेट के नाम से मशहूर थी और एक देवकामत मशरूम पर बनी हुई थी, जिसकी टोपी जामनी रंग की थी और उस पर छोटे छोटे चमकदार नुक्ते थे जो अंधेरे में जगमगा रहे थे। दरवाजे के ऊपर एक तख्ती लटक रही थी जिस पर लिखा था, लाफंग गोबलेट, खौफ और मजाका मिलाप। अंदर जाते ही वो मध्यम रोशनी और अजीबो गरीब मखलूकात से भरे माहौल का सामना करते हैं। वहां कुछ गोबलिन, बातूनी उल्लू और यहाँ तक कि एक छोटा सा ड्रैगन भी मौजूद था जो मसालेदार सीडर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। काउंटर के पीछे एक बोसीदा सा ढांचा खड़ा था जिसका नाम स्कुली था और वो मुस्कुराता हुआ उनकी तरफ देख रहा था। खुश आमदीद मुसाफिरों, स्कुली ने हंसते हुए कहा। याद रखना, अगर यहाँ सोए तो लाफंग गोबलेट तुम्हें तुम्हारा बदतरीन खौफ दिखाएगा, लेकिन मिजाहिया अंदाज में। फेलिक्स ने कहा लगाया। हाँ, हमें ख्वाबों से क्या डरना है ना, मार्गरेट। मार्गरेट ने बेचैनी से इर्द गिर्द देखा। पपे ने, जो एक चालाक लुमड़ी था, सर हिलाया और कहा कि उसे ख्वाब से ज्यादा बारिश का डर है। तीनों ने आग के पास बैठकर मशरूब पिए और आहिस्ता आहिस्ता नींद की आगोश में चले गए। मार्गरेट का ख्वाब, भूत मुर्गियों का लश्कर। मार्गरेट ने आंखें खोली और अपने आप को एक खुले मैदान में पाया। कोह ने इसके इर्द गिर्द घेर लिया था और दूर से हल्की हल्की बिक बिक की आवाजें आ रही थी। इसका दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि उसे मुर्गियों से शदीद डर था। लेकिन ये आम मुर्गियां नहीं थी, ये सब भूत मुर्गियां थीं जिनके सर पर छोटे हेलमेट थे और उनके मुंह में छोटे छोटे तलवारें। मार्गरेट, हमारा सामना करो, एक भूत मुर्गी ने चलाया और बाकी सब ने इसके पीछे पीछे आकर एक दायरा बना लिया। मार्गरेट खौफ से कांप रही थी, लेकिन अचानक वो मुर्गियां अजीब रक्स करने लगे। उनके हेलमेट चमक रहे थे और वो ताल में बिक बिक करने लगे। मार्गरेट की हंसी छूट गई। मुझे नहीं पता था कि मुर्गियां इतनी जानदार डांस कर सकती हैं, वो कहने लगी। आहिस्ता आहिस्ता, खौफ के बजाय इसका दिल खुशी से भर गया और उसके बाद वो ख्वाब से बाहर निकल आए। फेलिक्स का ख्वाब, मेंढकों का टप डांस। फेलिक्स ने खुद को एक नमदार दलदल में पाया। इसने देखा कि इसके इर्द गिर्द सैकड़ों छोटे छोटे मेंढक हैं जो इसका नाम पुकार रहे हैं। फिलेक्स, फिलेक्स। इनके बीच वो बेबसी महसूस कर रहा था, मगर इसी लम्हे मेंढकों ने अपने सरों पर छोटे टोपियां पहन ले और एक कतार में खड़े होकर टप डांस शुरू कर दिया। फेलिक्स हैरत से देखता रहा और जल्द ही इसके चेहरे पर हंसी फैल गई। ये मेंढक तो खासे फनकार हैं, उसने कहा लगाते हुए कहा। एक मेंढक इसके पास आया और अपनी छोटी टोपी को छूते हुए बोला, क्या तुम भी हमारे साथ डांस करोगे, जादूगर? फेलिक्स की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और इसी कहे के साथ वो ख्वाब से बाहर आ गया। पपे का ख्वाब, प्रों का जंगल। पपे ने आंखें खोली और अपने आप को एक ऐसे जंगल में पाया जहां हर चीज परों से बनी हुई थी। दरख्तों की शाखें लंबे नर्म पर थे और जमीन पर भी नर्म नर्म परों का कालीन बिछा हुआ था। इसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक पर उसके चेहरे से टकराया। वो नहीं, नहीं, पर नहीं, वो बोला, और इसी लम्हे परों का एक गौल उसके इर्द गिर्द जमा हो गया और उसके पूरे जिस्म को गुदगुदाने लगा। पपे कह मारने लगा, जमीन पर लूटपोट होने लगा। इसकी हंसी बुलंद होती गई और उसने कहा, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। हंसते हंसते आंसू उसकी आंखों में आ गए और आखिरकार वो ख्वाब से बाहर निकल आया। अगली सुबह लाफंग गोबलेट में। अगली सुबह तीनों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। उन्होंने अपने ख्वाबों के बारे में बात की और एक दूसरे के खौफ और कहकहों पर कहे लगाए। मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं आया था कि मैं भूत मुर्गियों के साथ डांस करूंगी, मार्गरेट ने हंसते हुए कहा। और टोपी वाले मेंढक, फेलिक्स ने सर हिलाते हुए कहा। ये तो वाकई मिजाहिया था। पपे ने एक लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, परों का जंगल, क्या कहने। स्कुली, जो कि लाफंग गोबलेट का मालिक था, उन्हें हंसते देखकर बोला,
کیا خوف کا مزاحیہ روپ دیکھ کر تم ڈر گئے؟ اور اس کے ساتھ ہی ایک کہا بلند کیا۔ لافنگو بلیڈ سے رخصت ہے کر تینوں دوست اپنے سفر کے لیے تیار تھے، اب مزید بہادر اور ہلکے دل سے ہنستے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اور وہ ہمیشہ اس رات کو یاد رکھیں گے جب انہوں نے بھوت مرغیوں کے ساتھ رقص کیا، مینڈکوں کا ٹپ ڈانس دیکھا اور گدگدی والے پروں کے جنگل میں کہے لگائے۔